सर बहुत अरसे के बाद जो है वो पीएम मोदी जो है वो मिलने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। और नरेंद्र मोदी साहब की डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ G7 में मुलाकात हुई है। हर नेता के साथ आप देखिए, जब आप तस्वीरें देखेंगे तो मोदी जी हग कर रहे हैं, मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ट्रंप और मोदी आमने सामने आते हैं थोड़ा अनकंफर्टेबल है। स्माइल तो है पर वो बनावटी है। अगर हम हर एक को अलग अलग से देखें तो इस प्रेफरेंस में जब वो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलेंगे तो क्या भारतीय वज़ीर-ए-आज़म प्रोटेस्ट करेंगे इंडियन सेलर्स की हलाकत के ऊपर, जिस तरह जयशंकर साहब ने मार्को रूबियो से बात की? मौका आपके सामने है, ट्रंप साहब आपके सामने है, उनको ये जरूर कन्वे किया जाना चाहिए कि आप दुनिया के साथ, अपने साथ और मेरे ग्लोबल साउथ के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बरतानवी वजीर-ए-आज़म पीछे खड़ा है। देखें आप इसको, बरतानवी वजीर-ए-आज़म पीछे खड़ा है, जापानीज पीछे खड़े हैं और मैक्रोन ने मोदी को साथ खड़ा किया हुआ आपने। थोड़ा सा हाथ ऐसे किया भी डोनाल्ड ट्रंप ने मिलाने के लिए, पर मोदी ने दूसरी तरफ पलट कर दे दिया। मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ, जो मोदी का स्टाइल है, ट्रेडिशनल स्टाइल हग करना, वो नहीं हुआ इस बार। तो ये बात नहीं होगी तो मुझे लगता है शायद मेरी कंट्री और मेरा प्राइम मिनिस्टर शायद अपने कर्तव्यों से को नहीं निभाएगा। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है वो हक से बोलेगा कि यस, इसके ऊपर जनाब। और अपने बॉडी लैंग्वेज से भी मोदी जी बता रहे हैं कि इंडिया इज नॉट हैप्पी विथ यूएसए। नमस्कार दोस्तों, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 समिट के लिए फ्रांस पहुंचे और सबको इंतजार था कि क्या पीएम मोदी ट्रंप से बिल्कुल उसी तरह मिलेंगे जिस तरह 2019 में मिले थे। तो नहीं, बिल्कुल वैसा कुछ नहीं हुआ। पीएम मोदी बस हाथ मिलाए ट्रंप से, वो भी बिल्कुल ऑकवर्ड तरीके से। पीएम मोदी की आंखों में ना तो कोई खुशी थी ट्रंप से मिलने की और ना ही उन्होंने ट्रंप को गले लगाया। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले अमेरिका ने हमारे 3 सेलर को मार दिया और उन्होंने अभी तक पब्लिकली भारत से एक माफ़ी तक नहीं मांगी। और पिछले 1 साल में अमेरिका ने हर वो कदम उठाया है जिससे भारत और अमेरिका के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्रंप से ना ज़्यादा बातचीत की और ना ही उन्हें गले लगाया। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हर नेता के साथ आप देखिए, जब आप तस्वीरें देखेंगे तो मोदी जी हग कर रहे हैं, मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही ट्रंप और मोदी आमने सामने आते हैं थोड़ा अनकंफर्टेबल है। स्माइल तो है पर वो बनावटी है। और सिर्फ हाथ मिलाया, फॉर्म हैंडशेक हुआ, वो बराबरी वाला, और इसके अलावा कुछ नहीं। थोड़ा सा हाथ ऐसे किया भी डोनाल्ड ट्रंप ने मिलाने के लिए, पर मोदी ने दूसरी तरफ पलट कर दे दिया। मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ, जो मोदी का स्टाइल है, ट्रेडिशनल स्टाइल हग करना, वो नहीं हुआ इस बार। और अपने बॉडी लैंग्वेज से भी मोदी जी बता रहे हैं कि इंडिया इज नॉट हैप्पी विथ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसका कारण है, आपने हमारे 3 लोगों को मारा, आपने माफी भी नहीं मांगी। इससे पहले भी आप माय फ्रेंड मोदी ये कहते रहे, पर हकीकत यह है कि आप जो कदम उठाते रहे उस कदम से दुश्मनी की बू आती रही। चाहे वो हम पर टैरिफ लगाने की बात हो, या रशिया से तेल खरीदने के नाम पे एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया आपने जो 25% वो, या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में आपने जो किया। हम तो ये मानते हैं कि आपने भारत को निशाने पर रखकर वो नेवल ब्लॉकेड किया था, क्योंकि चाइना में तो सप्लाई हो ही रहा था वाया पाकिस्तान। तो आपके सारे कदम भारत के खिलाफ थे। तो आई एम सॉरी, वी आर नॉट फ्रेंड्स। G7 के जहां पे कनाडा मेन पार्टनर है, बर्तानिया मेन पार्टनर है, जापान को पे मेन पार्टनर है, वो पिछली लाइन पे खड़े हुए हैं और मैक्रोन ने मोदी को साथ खड़ा किया हुआ आपने। मैक्रोन ने मोदी को साथ खड़ा किया हुआ आपने। इस बात को भी थोड़ा सा स्टडी करने की जरूरत है कि ये क्यों साथ खड़ा किया। और वो ट्रंप के साथ जो है वो, यानी कि बरतानवी वजीर-ए-आज़म पीछे खड़ा है। देखें आप इसको, बरतानवी वजीर-ए-आज़म पीछे खड़ा है, जापानीज पीछे खड़े हैं और एक ऐसा मुल्क जो अमेरिका और सऊदी अरब की एड के ऊपर सरवाइव करता है, इजिप्ट, वो साथ खड़ा हुआ। दिस इज अ फैक्ट ना, ये फैक्ट है। इसमें कोई वो बात नहीं है कि ये सिचुएशन ही ऐसी है।
ठीक है, मैक्रोन को पता है मैं बड़ी यूरोपियन पावर हूं, कॉन्फिडेंट है। नरेंद्र मोदी की सिर्फ और सिर्फ, ठीक है जी, एक ही पोजीशन है, और वो पोजीशन क्या है? वो पोजीशन ये है कि बाय नसी मैंने किस तरह इस यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर ये सेटअप के अंदर मैंने स्पेस कैसे बनानी है, सेटअप के अंदर स्पेस कैसे बनानी है। और मोदी साहब की मेरा ख्याल है कोई डायरेक्ट मीटिंग नहीं हुई उनके साथ, जो मेरे पास अंडरस्टैंड, ये एक मीटिंग है जो हुई है, और कुछ और भी सारी बात है हुई होंगी। तो याद रखिए, आजादी के बाद से लेकर अब तक अमेरिका ने किसी मामले में हमारा साथ नहीं दिया है। चाहे कश्मीर मामला हो, वो पाकिस्तान की तरफ खड़ा रहा, चाहे 1971 का वॉर हो, वो पाकिस्तान की तरफ रहा। किसी भी मामले में भारत के को परमानेंट सीट देने की बात हो सिक्योरिटी काउंसिल में, हमेशा वो अपोज करता रहा है। तो भारत अगर बढ़ा है तो अमेरिका की मदद से नहीं बढ़ा है, अमेरिका की मदद के बावजूद बढ़ा है, और हम आगे रास्ता तय कर लेंगे। आज G7 की बैठक जो हो रही है उसमें भारत शामिल है, यही भारत के कद को दर्शाता है। दुनिया के टॉप 7 इकोनॉमी है वहां पे, सबसे ताकतवर देश, वहां भारत खड़ा है और फर्मली खड़ा है। तो अमेरिका के चमचाई करके नहीं खड़ा है असीम मुनीर की तरह। हमने वो मुकाम बनाया, हमने जगह बनाया। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा इंटरनेशनल फोरम होगा जहां भारत के कदम नहीं है, सिवाय ओपेक के, जो कि मुस्लिम देशों का संगठन है और ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का है। वो सब जो छोड़ के, जो इस तरह के सारे फोरम से सब में भारत है, और भारत स्पेशल इनवाइटी कई अन्य फोरम में है। तो ये अमेरिका के कारण नहीं है। अमेरिका तो हमेशा से भारत को विरोध किया है। इंदिरा गांधी के समय भी CIA के एजेंट्स घूमते रहते थे। आप जब ये कह रहे हैं कि ये संदेश एक दिया गया उस वक्त में जब भारत पर अथाह टैरिफ थोप दी गई, पाकिस्तान के पालनहार बन गए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप के इस तरीके के बयान रहे, वो हम सब ने सुने। आप कह रहे हैं कि भारत ने वो कड़ा संदेश दिया, लेकिन देश कह रहा है, देश का एक नेता प्रतिपक्ष कह रहा है कि आज्ञाकारी नौकर की तरह वो ट्रंप की बात मान रहे हैं। अरे राहुल गांधी ये कहने से क्या होता है? अगर अच्छा बताइए, आज्ञाकारी नौकर की तरह बात मानते तो आज तक हमने शब्द पर गौर कीजिए, शब्द पर। अरे नहीं, वो हल्का आदमी है, मैं हल्के आदमी की बात नहीं करता। जो सीरियस डिप्लोमेसी जानना चाहते हैं उनके लिए है ये वीडियो। ये कुछ जोकर ऐसे हैं इस देश में जो कि कुछ भी बोलते रहते हैं, तो उनको छोड़ दिए। ऑन ए सीरियस नोट, भारत, मैं आपको बताता हूं, आप लीडर ऑफ अपोजिशन की बात कर रहे हैं जी। ट्रंप ने बार बार फोन किया, मोदी ने फोन नहीं पिक किया। यह क्या दर्शाता है? G17 की बैठक में जा रहे हैं मोदी, साइप्रस का दौरा किया, आर्मेनिया का दौरा किया, G17 की बैठक में पहुंचे। मोदी से रिक्वेस्ट किया गया कि आप एक बार USA आ जाओ, मोदी ट्रंप से मिल लो। इन्होंने कहा कि नहीं, आई एम वेरी बिजी।